नागदा जैसे आप बड़े बड़े कार्यक्रम करती रहती हैं बड़े बड़े स्थान पे, लेकिन नागदा एक बहुत छोटा सा शहर है, तो यहाँ का आपको कैसा लग रहा है? यहाँ की जनता का उत्साह देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है, हम ऑलमोस्ट हर जगह ही जाते हैं, तो हम बड़े शहरों में भी जाते हैं, छोटे गाँव में भी जाते हैं, और गाँव की खासियत है कि वहाँ ज़्यादा भक्ति मिलती है आपको, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संख्या में भक्त आ रहे हैं जो बड़ी शांति से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी, अभी ये कथावाचकों में एक माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे देश के अंदर कि आप जो उपदेश देते हैं या इस तरीके से, ये क्या चमत्कार, जैसे बागेश्वर राम पे जिस तरीके का आरोप लगाए गए हैं कि एक चमत्कार धर्म के साथ में, क्या ये जायज़ है क्या कि चमत्कार हो और लोगों की ऐसी समस्याएं सुनी जाएं? तो इस चीज़ से आप सहमत हैं क्या? मुझे क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विद्या है। आप मुझसे मेरी कथा के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता पाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ। पर कोई और अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनकी पढ़ाई क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। उस पर अगर मैं टिप्पणी करती हूँ तो मैं गलत हूँ। मेरा प्रश्न यह है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में संत समाज ने पूरे देश में सनातनियों को इकट्ठा करने के साथ जगह जगह धर्म संसद का आयोजन हो रहे हैं, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसा ही मांग कर रहे हैं वो लोग, और उसका भी एक बीड़ा जो एक युवा संत ने उठा रखा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस मामले से आपका सरोकार है तो क्या है, क्या बोलना चाहिए आप इसमें? देखिए, मैं क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो थोड़ा पॉलिटिक्स की ओर भी चला जाता है, जिससे मैं कभी भी जुड़ी हुई नहीं रहती हूँ। जैसा मैंने कहा, आप मुझसे मेरी कथा की बात करिए, श्रीमद् भागवत की बात करिए, तो सनातन धर्म को आगे ले जाना, भगवान की बातों को आगे ले जाना, लोगों को जागरूक करना कि आप अपने धर्म के लिए जागरूक होइए, आप अपनी कथाओं को जानिए। जो हम कथाओं में रोज़ बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को भी इधर उधर की कहानियाँ सुनाते हैं, जबकि आपके खुद की कथाओं में, शास्त्रों में इतनी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, कृष्ण की है, श्री राम की है, तो आप उसको सुनाइए, उसको आगे बढ़ाइए। इस पर मेरा पूरा पूर्ण सहयोग है कि आप इस बात को, इस धर्म को आगे लेकर धर्म और हिंदू धर्म को सोशल मीडिया पे संत लोग भी आजकल बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। एक अभी मैंने 29 जनवरी को आपने ट्वीट किया था कि पठान फिल्म में, मैंने ट्वीट नहीं किया था, वो मेरा इसीलिए मेरा चैनल नहीं है। आपको ज़रूर ये ध्यान देना होगा कि आप जो भी देख रहे हैं वो वेरीफाइड चैनल से आ रहे हैं कि नहीं। फेक बहुत पेजेस हैं, लोग बहुत इधर उधर की बातें पोस्ट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, रूमर्स करते हैं, और हमें जैसे आपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को सोशल मीडिया पे संत लोग भी आजकल बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। एक अभी मैंने 29 जनवरी को आपने ट्वीट किया था कि पठान फिल्म में, मैंने ट्वीट नहीं किया था, वो मेरा इसीलिए मेरा चैनल नहीं है। आपको जरूर ये ध्यान देना होगा कि आप जो भी देख रहे हैं वो वेरीफाइड चैनल से आ रहे हैं कि नहीं। फेक बहुत पेजेस हैं, लोग बहुत इधर उधर की बातें पोस्ट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, रूमर्स करते हैं, और हमें बार बार, इसलिए मैं हमेशा कहती आई हूँ, मेरी से जुड़ी कोई भी बात होगी, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं। ट्विटर पे आपके उससे था, ट्विटर पे भी एक वेरीफाइड नहीं है, लेकिन अच्छा खासा फॉलोअरशिप का चैनल है, जितने और किसी के नहीं है, तो आपको समझ आ जाता है। और मोस्टली हम जो भी इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब पे है, जो पोस्ट करते हैं वो ही ट्विटर पे भी करते हैं। हम अलग कुछ भी नहीं करते। उसमें क्या, उसमें ये बोला कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, उसके बावजूद 450 करोड़ रुपए कमाए। का जो उद्देश्य है उसके अनुसार आप यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि आप इस कथा को सुनिए, और मैंने जितनी सिंपल वर्जन में आपको कथा में आपके सामने रख सकूं मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं इसीलिए सिंपल करती हूँ क्योंकि जो आज के युवा है वो शायद समझ नहीं पाते हैं जो गहरी बातें हैं, तो मैं आपको आपके शब्दों में, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुद एक युवा होकर मैं हमेशा कहती हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं, और सबकी अपनी अपनी रुचि होती है किसी क्षेत्र में। मेरी रुचि अध्यात्म में है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके पीछे काम कर रही हूँ। तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे जैसे जो युवा है, जो आज के समय बहुत कंपटीशन के साथ जी रहे हैं, चाहे करियर है, चाहे जो दुनिया बदल रही है इतनी जल्दबाजी में, उसमें वो डिप्रेशन, एंजाइटी, दिक्कतें हैं, उन सब का इलाज है आपके शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। मैं सबसे पहले कहती हूँ, मैंने कथा में भी कहा कि अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप पहली चीज करी जाके गीता जी पढ़िए, कि आपके स्क्रिप्चर्स में आपका खजाना है। मैंने जितनी बातें सीखी, और मैं मोटिवेशनल सेशन शुरू करने के बाद मैंने बाकी कई ऑथर्स की किताबें पढ़ी जो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब सब पढ़ लेते हैं ना तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली खजाना तो आपके ही पास था,
सारी बातें यहीं से उठाई गई है, यहीं से समझाई जा रही है, अलग अलग भाषा में बनाकर। तो इसीलिए शुरुआत आप अपने ही शास्त्रों से करिए, आपको जिंदगी के हर मुश्किल का कैसे सामना करना है मिल जाएगा। मीडिया का भी आपने कहा कि बहुत सारे फेक वगैरह आते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है कि आपको करीब करीब 50 लाख लोग फॉलो करते हैं और आप कुल 28 लोगों को फॉलो करती है, उसमें जाकिर खान सबसे फर्स्ट है। ये सच है या गलत? जाकिर खान इंदौर के स्टैंड अप कॉमेडियन है। हमेशा से सत्संग हुए हैं, भजन कीर्तन हुए हैं, हम रोज शाम को हनुमान चालीसा करते थे। मेरे ख्याल से आप 7 साल से ही शायद सत्संग वगैरह कर रहे हैं ना? मैं भजन मैंने शुरुआत कर दिया था 6-7 साल की उम्र से, तो माहौल हमेशा से वैसा रहा, तो यही सब चीजें हमने हमेशा से सीखी। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा, एक प्रश्न और है मेरा कि आपका नाम जया शर्मा है, तो आपका जया किशोरी कैसा बड़ा नाम? किसने मतलब आप किसने प्रेरणा रखा? उन्होंने जैसे हम हमेशा कहते हैं कि घर के जो लड़के होते हैं उनको प्यार से कन्हैया कहते हैं, हमारे घर का कान्हा है, तो लड़की घर की राधा क्यों नहीं हो सकती? उनके पास आई थी, उन्होंने मुझे किशोरी। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और क्लियर कर दें। रामदेव जी ने एक विशेष वर्ग समूह के लिए 2 जगह के लिए उन्होंने कुछ बयान दिए थे, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? बाबा रामदेव जी ने राजस्थान में एक बयान दिया है कि विशेष वर्ग के लिए कि किस तरह से धर्म परिवर्तन के हिसाब से, तो उसको आप कहाँ तक समझते हैं? 2 विशेष धर्म समूह के लिए आजकल इस तरह के बयान लगातार आते रहते हैं विशेष धर्म के लिए, तो इसके लिए आपके क्या सोच है? सच बताऊं, मैं दिवाली से घर से बाहर हूँ, दिवाली से मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ और मैं होली पे घर जाने वाली हूँ। मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, आप मुझसे प्लीज सिर्फ मेरी कथा के बारे में बात करिए। कथा के बारे में आप ये बता दीजिए कि बहुत सारे लोग ये आजकल आपस में मिले हुए हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने कथा में बहुत सुंदर तरीके से कहा था कि राजनीति बिल्कुल खराब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो। अगर राजनीति कृष्ण सी, और कृष्ण सी करने के लिए आपको धर्म समझना पड़ेगा, आपको धर्म सीखना पड़ेगा, आपको गीता जी पढ़नी पड़ेगी। कि जो हम कहते हैं ना, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते, तो आपको गीता की माननी पड़ेगी। और अगर आप उसको देखकर राजनीति करते तो उससे अच्छी बात और यहाँ पर भी और बहुत सारी जगह पर जिस तरह से रामचरितमानस के लिए कहा था, उस रामचरितमानस के लिए काफी कुछ धार्मिक चीजों को लेकर काफी डिबेट भी हो रही, तो उस बारे में आपका कुछ ऐसा? आप पढ़िए ना, आप खुद पढ़िए। मैं इसीलिए कहूंगी, आप किसी को और को मत सुनिए, आप किसी की बात मत सुनिए, आप खुद पढ़िए। आपको अच्छी लगेगी, आपके जीवन में बदलाव लाएगी। मैंने किसी और को सुन के काम नहीं किया है, मैंने खुद पहले पढ़ा है, मैंने चीजों को समझा है, मेरे खुद के बड़े प्रश्न आए हैं और मेरे परिवार ने सपोर्ट किया मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देने में। तो प्रश्न आते हैं, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं कई प्रश्न आएंगे आपको कुछ। और एक सिंपल सी बात है, जो लिखे हैं उनका जो मानसिक स्तर है और हमारा जो मानसिक स्तर है, एक कैसे हो सकता है? क्या आपको लगेगा एक बार पढ़ने में आप समझ जाएंगे कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था या तुलसी बाबा ने क्या लिखा था? इतने तो ज्ञानी हम नहीं हैं। आपको समय लगेगा, आपको गुरु चाहिए जो आपको सही अर्थ समझाए। अब आज अर्थ का अनर्थ हो रहा है, हम समझ ही रहे, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब कुछ सोच रहे हैं हम ही ज्ञानी हैं और हम ही सब समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे रामचरितमानस की एक क्षुद्र और शुद्ध 2 शब्द चल रहे हैं, तो इसमें वास्तविकता क्या है? कौन सा सही है? कि वो शिक्षा के ऊपर कहा गया। उस वक्त खास करके उन क्षेत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और आज भी आप देखिए कि लड़कियों के लिए खास करके, या कई और भी क्षेत्र हैं जो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए, तो ये बात कितनी पहले उन्होंने कह दी कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं। अर्थ शिक्षा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सी आपको बात बताती हूँ मैं, जो सनातन धर्म के लिए कहा गया है कि आपके 33 कोटि का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार। लेकिन कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, जो समझ लिया लोगों ने 33 करोड़ कर दिया गया है। एग्जैक्टली। तो वहां पर शिक्षा अर्थ है। वहां पर जो शब्द ताड़ना किया है वो शिक्षा का अर्थ है। ये शिक्षा के अधिकारी है, क्योंकि उस वक्त शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनको शिक्षा से पीछे खींचा जा रहा था। तो ये उन्होंने इतनी पहले कह दिया, जो हम आज भी लड़ रहे हैं। तो अगर उनकी बात पहले समझ गए होते तो आज लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। शिक्षा आसानी से सबको मिल गई होती। एक बात आज सनातन, अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत सुन के आए, तो श्रीमद् भागवत और भागवत कथा में क्या अंतर है? श्रीमद् भागवत और भागवत एक ही है। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता है। श्रीमद् भागवत में आपको पूर्ण रूप से सारे ग्रंथों का सार है। 24 अवतार भगवान के हैं, तो 24 अवतारों की लीलाएं हैं। और भगवत गीता, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके बीच जो भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी थी, जो गीता कही जाती है, वो है भगवत गीता। दीदी, आपने गुरु तो बनाया होगा ना? जी देखिए, ऐसे हाँ बिल्कुल, मैंने अपने प्रेरणा
हाँ, प्रेरणा स्वरूप है, मेरे श्रीमद् भागवत के गुरु है। और ऐसे मैं हमेशा कहूँ, मेरे सबसे पहले गुरु मेरे माता पिता है, क्योंकि 7 साल की उम्र में शुरुआत उनसे ही हुई थी। आज जब बच्चे अध्यात्म की ओर जाए तो माता पिता डर जाते हैं या पीछे खींच लेते हैं कि अरे कुछ, और मेरे माँ बाप ने मुझे और आगे बढ़ाया कि नहीं, आपको और क्या पढ़ना है, क्या समझना है। वैसे मैं इसलिए हमेशा अपने गुरु के नाम में अपने माता पिता सोशल मीडिया पे चलता तो मैं तो करूंगी। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। पर जैसे मैंने एग्जैक्टली मैं यही बात कह रही हूँ कि आज देखिए, क्योंकि हम चीजें आपको अच्छे के लिए मिलती है, आप उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आपको अच्छे के लिए मिला है, आज आप सामने हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरी बात हर घर तक पहुंचा सकते हैं, ये एक अच्छा है। लेकिन अगर वो बात मोड़ के घुमा के करेंगे तो ये गलत है। तो वैसे ही आप समझिए कि जब मैंने सोशल मीडिया बनाया था तो इसका अर्थ यही है कि मेरी बात मेरे चैनल्स के थ्रू आप तक पहुंचेगी। पर लोग अलग अलग चैनल पे एक चैनल बनाकर कह रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो अगर मेरी शादी होगी तो मेरे चैनल से बता दी जाएगी। दीदी चॉइस है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, चॉइस तो मेरे पास भी है बहुत कुछ करने की। सोशल मीडिया एक तरीके से एक हथियार है। अब उस हथियार को आप अच्छी चीज के लिए यूज करेंगे, गलत, ये आपकी चॉइस होती है। दीदी तो आपको समझना है कि आप उसके साथ क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। दीदी आपने नागदा आने का अनुभव कैसा रहा आपका? आज 5 दिन हो गए नागदा, कैसा रहा नागदा का अनुभव? बहुत अच्छा रहा। 7 वर्षों से आप कथा कर रहे हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ का रहा आपका? सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ का रहा कथा का? सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। भविष्य में आपके क्या प्लान है कि क्या आप सनातन धर्म के लिए कोई गुरुकुल या इस प्रकार की कोई व्यवस्था भी लागू करने वाली हैं? देखिए, बहुत कुछ प्लानिंग है अभी तो करने की। लास्ट क्वेश्चन इस यात्रा को विराम देने की भी चर्चाएं सुनने में आ रही है। किस यात्रा को? ये जो आप कभी नहीं, आप चिंता ही मत करिए, कभी नहीं। पर्यावरण के बारे में क्या बोल परिवार बहुत प्यारा है। मैं जल्द वापस आना चाहूंगी नागदा, तो आप पूरी तैयारियां